बहुत साल पुरानी बात है। सुनील नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कुसुम और अपने बेटे सोनू के साथ एक शहर में रहता था। सुनील एक इंजीनियर था। उसकी मंत्री, कलेक्टर और कई ऐसे बड़े लोगों से पहचान थी, इसलिए उसके पास बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के वर्क आते थे, जैसे डैम बनवाना, बिल्डिंग्स और पुल बनवाना। मगर वह बहुत लालची आदमी था। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वो बहुत घोटाले करता था। सुनील ने शहर से थोड़ी ही दूर एक बड़ा सा घर खरीद लिया था। ये बात वो अपनी पत्नी कुसुम को बताता है। कुसुम, एक बार मैं तुम्हें बड़ा सा घर दिखाने ले गया था ना, जो तुम्हें भी बहुत पसंद था। वो डील मैंने आज पक्की कर ली है और मैंने वो घर खरीद लिया है। अरे वाह, ये तो आपने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। हाँ, और जल्दी से पैकिंग भी शुरू कर दो, क्योंकि हम 2 दिन के बाद ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पापा, क्या हम अब नए घर में रहने वाले हैं? हाँ बेटा, और उस घर में बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है, जिसमें तुम जी भर के मस्ती कर सकते हो। अब मैं अपने नए घर में स्विमिंग पूल में अपने दोस्तों के साथ खूब मजे करूंगा। 2 दिन बाद वह अपना सारा सामान नए घर में शिफ्ट कर लेते हैं। उनका नया घर बहुत ही बड़ा था। घर में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल और गार्डन था। उनके गार्डन में एक झूला भी लगा हुआ था, जिस पर बैठकर सुनील और कुसुम अक्सर चाय पीते हुए बातें करते थे। नए घर में रहते रहते कुछ दिन बीत जाते हैं। कुसुम के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। रात का समय था, सब सो रहे थे। उनके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। तभी अचानक से बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवाओं की वजह से उनके कमरे के पर्दे जोर जोर से उड़ने लगते हैं। ये आवाज सुनकर कुसुम की आंख खुल जाती है। मैं तो खिड़की बंद करके सोई थी, पता नहीं ये अपने आप कैसे खुल गई। लगता है शायद मैं भूल गई होंगी। कुसुम कमरे की खिड़की को बंद करने जाती है। जैसे ही वो खिड़की बंद करती है तो वो देखती है कि गार्डन में झूले पर एक बच्चा बैठा हुआ झूल रहा है। उसे लगा कि वो उसका बेटा सोनू है। वो उसे आवाज लगाती है, मगर वो बच्चा उसकी आवाज नहीं सुनता और झूले पर लगातार झूलता रहता है। ये बात कुसुम को थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो नीचे गार्डन में जाती है। जैसे ही वो गार्डन में पहुंचती है तो वो देखती है कि उस झूले पर अब कोई नहीं बैठा था। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। अरे, ये कैसे हुआ? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि यहाँ सोनू बैठा हुआ था। वो भागते हुए ऊपर कमरे में सुनील के पास जाती है। सुनो, जल्दी उठो। क्या हुआ कुसुम? इतना घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? वो सोनू इतनी रात को बाहर झूले पर झूल रहा था और मैं जैसे ही गार्डन में नीचे गई तो वो गायब हो गया। कैसी बात कर रही हो? सोनू अभी बच्चा है। इतनी रात गए वो बाहर कैसे जा सकता है? तुमने कोई सपना देखा होगा, लेकिन मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए उसके कमरे में उसे देखने जाता हूँ। सुनील और कुसुम सोनू के कमरे में जाते हैं, मगर सोनू अपने कमरे में ही सो रहा था। बस देख लिया अपने बेटे सोनू को। अब तुम इतना भी मत सोचो और सोने चलो। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। कुसुम को लगा कि शायद उसे कोई सपना ही आया होगा। उस बात को वो भूल जाती है। कुछ दिनों बाद सुनील गार्डन में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था और सोनू भी वहीं खेल रहा था। कुसुम घर में साफ सफाई कर रही थी। तभी पीछे से घुंघरुओं की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने दीवार पर खून से सने पैरों के निशान छपे हुए थे, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है। ये दीवार पर खून से सने पैर किसके हैं? ये जरूर किसी चुड़ैल के होंगे। इतने में वो कुछ समझ पाती, तभी चारों तरफ पानी भर जाता है। पानी इतना भर गया था, ऐसा लग रहा था कि मानो घर में बाढ़ आ गई हो। पानी में कुसुम का दम घुटने लगता है और वो अपनी जान बचाने के लिए छटपटाते हुए चिल्ला रही थी। बचाओ, बचाओ,
सुनील मुझे बचाओ। सुनील कुसुम की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा उसके पास आता है और कुसुम को ऐसी हालत में देखकर वो उससे पूछता है, क्या हुआ कुसुम, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? यहाँ पर मुझे किसी औरत के घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने दीवार पर खून से सने किसी औरत के पैर थे। इतने में यहाँ अचानक ढेर सारा पानी भर गया था। मैं उस पानी में डूब रही थी। सुनील उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। कुसुम, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई पानी नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई दीवार पर खून से सने पैर। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों पर विश्वास करो। आजकल तुम नए नए डरावने नाटक देखने लगी हो ना, ये सब उसका नतीजा है। चलो ये काम वाम छोड़ो और थोड़ा आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुनील उसकी बातों को अनसुना कर देता है। उस दिन के बाद से कुसुम काफी डरी सहमी सी रहने लगी। ये बात वो थोड़ी भूल ही रही थी कि कुछ दिनों बाद फिर से उसके साथ एक और हादसा हुआ। सुनील उस दिन काम पर गया हुआ था। सोनू भी अपने स्कूल गया हुआ था। कुसुम अपने किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक से उसकी किचन के सिंक से पानी आने लगा। पानी इतना आ रहा था कि सिंक से बाहर निकलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में पानी वहां घुटनों तक भर गया। ये देखकर कुसुम घबरा जाती है और जैसे तैसे करके किचन के दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब पानी भी उसके कंधों तक आ गया था और तभी एक औरत की वहां पर हंसने की आवाज आने लगती है। कौन हो तुम और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी पानी में से एक डरावनी चुड़ैल निकलती है। उस चुड़ैल की आंखें लाल थी और बड़े बड़े नाखून थे। भूत का डरावना चेहरा देखकर कुसुम बहुत ज्यादा डर जाती है और डर की वजह से वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद सोनू अपने स्कूल से घर आता है। घर आते ही जब वो अपनी मम्मी को किचन में बेहोश पड़ा देखता है तो वो तुरंत अपने पापा को फोन लगाता है। पापा जल्दी आओ, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, वो किचन में बेहोश पड़ी है। सोनू तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर घर पहुंचता हूँ। सुनील डॉक्टर को लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही डॉक्टर कुसुम को इंजेक्शन लगाता है। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, घबराहट की वजह से ये बेहोश हो गई थी। कुछ ही समय में इनको होश आ जाएगा और इन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत है। इतना कहते ही डॉक्टर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद ही कुसुम को होश आ जाता है। कुसुम सारी बात सुनील को बताती है, मगर सुनील को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता। उसे लगा कि शायद इतना काम करने की वजह से कुसुम ऐसा बर्ताव कर रही है। तुम अभी आराम करो, आजकल तुम इतना काम कर रही हो ना, इसी कारण घबराहट की वजह से तुम बेहोश हो गई थी और डॉक्टर ने भी तुम्हें कुछ दिन आराम करने को कहा है। कुसुम ने सुनील को इस बारे में बहुत बार बताया, पर सुनील ने उसकी एक न सुनी। एक दिन सुबह हर रोज की तरह सुनील अखबार पढ़ रहा था। तभी वो अखबार में देखता है कि उसके दोस्त जो गांव में कलेक्टर था, उसकी मौत हो गई है। मौत का कारण पानी में दम घुटने की वजह से हुआ। ये खबर देखकर सुनील चौंक जाता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? बेड पर लेटे किसी आदमी का दम पानी की वजह से कैसे घुट सकता है? और इतना पानी वहां आया कैसे होगा? कुसुम भी मुझे ऐसा ही कुछ बता रही थी। मैं पागल उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो जरूर उस चुड़ैल का ही काम होगा जिसके बारे में कुसुम मुझे बता रही थी। इसका मतलब उस चुड़ैल का अगला शिकार मैं हूँ। मेरी और मेरे परिवार की जान खतरे में है। मुझे कुछ करना होगा। ये खबर सुनने के बाद सुनील काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे अपनी मौत का डर सताने लगता है। तभी वो एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है। बाबा जी, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ बालक, इतना चिंतित क्यों नजर आ रहा है? मुझे सारी बात विस्तार में बताओ, मैं तेरी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। बाबा जी, एक चुड़ैल मेरी और मेरे परिवार की जान के पीछे पड़ी है।
उसने मेरे एक साथी दोस्त की भी हत्या कर दी। उसकी हत्या पानी में दम घुटने की वजह से हुई है और ऐसे कई हादसे कई दिनों से मेरी पत्नी के साथ हो रहे हैं। चिंता मत कर बालक, मैं तेरे परिवार के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पहले जानना होगा कि वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। इस बात को जानने के लिए मुझे तेरे घर में एक हवन करना होगा। शाम होते ही तांत्रिक बाबा सुनील के घर जाते हैं। वो उसके घर में हवन करने लगते हैं। तभी वो एक गोल घेरा बनाते हैं और उसमें उनके परिवार को बैठा देते हैं। वो गोल घेरा इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो चुड़ैल उन पर हमला न कर सके। वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। उनके मंत्रों से वो चुड़ैल उनके सामने खींची चली आती है। बोल, तू इनके परिवार के पीछे क्यों पड़ी है और तूने उस कलेक्टर की हत्या क्यों करी? सुनील और उस कलेक्टर ने मिलकर हमारे गांव में डैम का कंस्ट्रक्शन वर्क में घोटाला किया और सस्ते सीमेंट की वजह से डैम इतना मजबूत नहीं बन पाया। इस वजह से जब वहां तेज बारिश आई तो डैम मजबूत न होने के कारण टूट गया। हमारे गांव में काफी लोग बाढ़ में मारे गए। कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। मेरा भी एक छोटा सा परिवार उस बाढ़ में मारा गया। ये सब इन दोनों की वजह से हुआ था। उस कलेक्टर को तो मैंने मार डाला। अब सुनील और उसके परिवार की बारी है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इनकी मौत के बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? मुझे नहीं पता, मगर मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं सुनील के परिवार को खत्म कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है कि गलती सुनील की भी थी। इसलिए सुनील पूरी जिंदगी वहीं रहकर गांव वालों की सेवा में लग जाएगा और जो लोग उस बाढ़ में अपने परिवार से बिछड़ गए थे उनकी मदद भी करेगा। हाँ हाँ, मुझे सब मंजूर है। मैं अपना पूरा जीवन उन गांव वालों के लिए समर्पण करता हूँ। चुड़ैल तांत्रिक बाबा की बात मान जाती है और सुनील को जाने से पहले चेतावनी देती है। ठीक है, अगर तूने फिर से पहले की तरह कोई बेईमानी करी तो मैं बिना कुछ कहे तुझे खत्म कर दूंगी। इतना कहते ही वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। बस तब से ही सुनील उस गांव में जाकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। सुनील गांव वालों की सेवा करने लगा और जो लोग अपने परिवार से बिछड़ गए थे उनकी मदद करने लगा। जब से वो उस गांव में गया, उस गांव का तो पूरी तरह से रूप ही बदल गया। उसकी बड़े मंत्रियों से तो बात थी ही। वो अपनी पहचान का सही रूप से इस्तेमाल करते हुए उस गांव में पक्की सड़कें, बिजली का प्लांट और पानी की सुविधा भी दिलवा देता है। सुनील का ऐसा व्यवहार देखकर गांव वाले भी उससे बहुत खुश थे। इस तरह उस चुड़ैल का साया उनकी जिंदगी से चला जाता है।